कराची की कदीम बस्ती मुनशियात का अड्डा बन गई। यहाँ पे 90% जो है हीरोइन पी जाती है। नाश्ता करके नशा करते हैं हम भी। क्या पुलिस इन अड्डों की सरपरस्ती कर रही है? यहाँ से फोटो में पकड़ा, मेरे तो पिस्तौल लगा दिया। 150 लेके छोड़ देते हैं। आपके घर वालों को पता है कि आप नशा करते हैं? हाँ। रेडी गोट के शबरोज ये लेके कहाँ से आते हैं नशा? ये कैंप से, शराब बोर्ड से, गरीबाबाद से। एक बंदे को हमने 2-2, 3-3 मरतबा बंद किया इसी मंशियात में, लेकिन आते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं। सिगरेट नोशी और दीगर नशावर चीजें मुजरे सेहत हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ फरा यूसुफ। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में मुनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक अहम बात आपको बताऊं कि एक सर्वे जो कि 2015 में किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान में 7 मिलियन से ज़ायद अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं, यानी तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा अफराद नशे के आदी हो चुके हैं। हमने कराची के करीब खोज लगाया कि एक ऐसी बस्ती मौजूद है, एक ऐसा गोठ मौजूद है जहाँ पर तकरीबन 90% आबादी मुनशियात की आदी है। इसमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, नौजवान भी, मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी। हमारी टीम ने ये खोज लगाने की ठानी कि आखिर इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये लोग मुनशियात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या हुकूमत इनको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए कोई इक़दाम कर रही है। अगर कर रही है तो वो क्या है और अगर नहीं कर रही तो उसकी क्या वजूहात है, ये हम आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, समंदर के किनारे आबाद, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों की रेल पैल। 20 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इस शहर में क्या कुछ नहीं है। तिजारती मराकज़, तफरीही मकामात, कमाई करने के लातादाद मौके। कराची के समंदर किनारे बासियों के लिए पोश एरियाज भी हैं, तो गांव गोठ भी। ये इलाके अक्सर पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के लिए तफरीही मकामात की हैसियत भी रखते हैं। ऐसे में अगर यहाँ ऐसे गोठ भी मौजूद हों जहाँ 90% लोग मुनशियात में घिरे हैं तो हैरत का बायस है। ऐसे ही एक गोठ का खोज अवाम की आवाज़ की टीम ने लगाया है। रेढ़ी गोठ, 70,000 से जायद की आबादी, जहां पर 90% से जायद मकामी अफराद नशे के आदी हैं। अगर इसे दुनिया के अजायबात में से एक कहा जाए तो गलत ना होगा। अवाम की आवाज़ की टीम ने फैसला किया कि कराची के मज़ाफ़ात में मौजूद इस गोठ की जानिब हुकूमत की तवज्जो भी दिलाई जाए और हमने रुख किया रेढ़ी गोठ का। मेरा तो हाल तुमने पूछ लिया, मैं तो ठीक हूँ। अपना हाल देखा है तुमने? हाँ देखा, मजा नहीं है हमारे हाल में। शीशा गया है घर पे? शीशा है घर पे? हाँ। देखते हो? कंघी नहीं किया है, शीशा है, कंघी नहीं किया। तो हालत क्या है ये देखिए, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। समुद्र से अभी आया है। नशा कर लिया है? नशा हाँ, 1-2 दाना लगा लिया। कितने बजे करते हो नशा? नशा सुबह सवेरे करता है। लोग सुबह सवेरे नाश्ता करते हैं, तुम लोग नशा करते हो? नाश्ता करके नशा करते हैं हम भी। कोई फायदा होता है नशा करने का? नाश्ते से तो ताकत मिलती है, जिस्म को काम करने के काबिल हो जाते हो, पूरा दिन गुजारते हो। नशे से क्या होता है? नशे बात ये है ना, अभी हम आदी बने हुए हैं। ये हमारे लिए आदी है। ये जितने लोग खड़े हुए हैं, ये कितने सारे लोग हैं, इधर भी उधर भी, सब नशा करते हैं। ये नहीं करते हैं सब, ये करता है, ये करता है, वो करता है। इसमें से आधा समझो नशा करता है। आधे नशा करते हैं। आधा नशा करता है। ये तो हेरोइन का नशा करते हैं। हाँ, ये हीरोइन का नशा करते हैं सारे। तुम कौन सा नशा करते हो? हम भी हीरोइन का करता है। कहाँ से? इससे लेते हो? ये जो खड़ा हुआ था माला पहने हुए। हाल इधर 7-8 बंदे होते हैं बेचने वाले। औरतें कहाँ बेचती हैं? औरतें खाली लाती है, ला के फिर आगे बंदे हैं वो सप्लायर है, वो औरतें लाएगी। फिर जो इधर के जो बंदे होते हैं ना, वो समझो के उधर से टिपाल उठाते हैं 20 दाने का, 22 दाने का दाना होता है, 120 का, और इन लोगों को 2 दाने मिलते हैं उधर से। तो इनाम के तौर पे उसको 2 टोकन मिल जाएंगे। हाँ, 2 टोकन मिलेगा। ये आप जरा देखें, जो नशा बेचने वाले एक पूरी चेन बन गई। ये कह रहे हैं गरीबाबाद से लेके आते हैं, वहाँ भी कलसूम नामी कोई औरत है जो ये पूरा एक गैंग चलाती है और उसके अलावा किसी से ये नशा ले नहीं सकते, उससे लेके आते हैं और यहाँ पर जो खवातीन है आगे बेचने के लिए इन मर्दों को दे देती हैं। और 20 टोकन, वो इतनी बारीक पुड़िया होती है, आपको हम दिखाएंगे। तो टोकन है तुम्हारे पास?
टोकन मेरे पास नहीं है। किसी के पास है, जरा दिखाओ। हाँ वापस मिलेगा, मैं थोड़ी पी लूंगी। वहाँ के मनाजिर तो कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए, लेकिन हमारे जज्बात महफूज करने से कैमरा कासिर है। 70,000 की आबादी जिसकी गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही थी। जा बजा टोलियों की सूरत में बैठे हिरोंची दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी जन्नत में पहुंचे हुए थे। जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो वो शर्मिंदगी की बजाय अपने नशे की आदत को सही करार देते नजर आए। इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद ये एहसास मजीद जोर पकड़ गया कि वाकई नशा इंसान के बेहिस होने की एक बड़ी वजह है। ये आप देखें, ये हेरोइन है। ये हेरोइन इसको पीते हैं। ये 120 रुपए के ये एक मरतबा में इस्तेमाल हो जाती है। कैसे पीते हो इसको? मैडम ये ऐसे पैप बना के ऐसे करेगा और दिमाग पे लगेगा। ये लगा रहा है। वो देखें जरा। बहुत से लोग ऐसे जो सोशल वर्क करते हैं, समाजी खिदमत के तहत, इस जज्बे के तहत कि जो लानत इन लोगों पर उतरी हुई है इससे इनका छुटकारा दिला सके, ये भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो इनसे बात करते हो जानते हैं कि ये इतनी बड़ी आबादी है, किस तरह से ये लोग इस तरह नशे में ज़िंदगी गुजारेंगे और कब तक ये चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ ये जो रेडीकोट है, रेडीकोट तकरीबन 60,000 की आबादी है। यहाँ पे 90% जो है हीरोइन पी जाती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे भी हैं इनमें, नौजवान भी, बूढ़े भी हैं और कुछ औरतें भी हैं। तो कुछ नहीं, काफ़ी औरतें बेचती भी हैं, कुछ बेचती भी हैं। और जो है यहाँ पे तकरीबन 1600 के करीब जो है ना मोहल्ले हैं, उनमें मेरे ख्याल में 8 से 9 अड्डे हैं जहाँ मंशियात बेचे। ज़्यादा औरतें बेचती है मंशियात। असल में सबसे जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की है सुकन चौकी की, वो थाने की। उनको जो पकड़ के ले जाते हैं तो दोबारा उनको छोड़ दे, वो जो हीरोइन पकड़ते दोबारा उनके साथ ही भेज देते हैं। तो ये ज़्यादातर रियासत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। रेडीकोट जो है एक तबाही के किनारे पे है। हमें जब हम रेडीकोट में दाखिल होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। आप इसके आसपास में दूसरे भी गाँव हैं, आप चश्मा कोट देखेंगे, रेडीकोट और इब्राहिम इधरी देखेंगे, वहाँ पे इतनी मंशियात नहीं है जहाँ पे रेडीकोट में। कभी हुकूमत ने यहाँ के एक्शन लिया, कभी इनकी फलाह के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई काम किया? अगर हुकूमत इसके ऊपर काम करती तो एक्शन लेती तो आज ये हमें नौयत देखनी ना पड़ती। और हम ये समझते कि इस वक्त जो ना IG सिंह जो आया बड़ा बहुत अच्छा है। उसने जो ना पूरे इलाके के लोग, पूरे थानों को बोला कि अगर आपके इलाके में अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो हम थाने का थाना मुअत्तल करते हैं। हम IG सिंह को ये कहना चाहते हैं, नशे में जो पीने वाले हैं उनको फौरन जो हॉस्पिटल के हवाले किया जाए, इनका इलाज किया जाए, ये अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के हालात देखने के बाद आवाम की आवाज़ की टीम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये अपील करती है गवर्नमेंट से भी और इलाका मकीन ये जो यहाँ के हैं जिस तरह से इस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वो आप देखेंगे कितनी अज़ियतनाक ज़िंदगी है कि नशा नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी का पहिया आगे नहीं चलेगा। तो हम अपील करते हैं हुकूमत से, यहाँ के आला ओहदेदारान से, DIG से और ख़ासतौर पर यहाँ की जो सुखन पुलिस चौकी है कि खुदारा इन लोगों को इस लानत से छुटकारा दिलाएँ और इन लोगों के लिए कुछ करें। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं। पता है कि क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक नहीं है, फिर भी ये करना है। हमारे से अच्छे लड़के यानी हमारे से पीछे लग गए और बहुत जल्दी यानी अल्लाह ने हमारे से पहले कर दिया उनको। वो मर चुके हैं। अच्छे लड़के, खूबसूरत इतने प्यारे बच्चे आते हैं और इसी मुसीबत में लग जाते हैं। इधर तो कोई किसी को नहीं बोलता है कि नहीं करो। ये देख, ये सिरिंज देख। ये सिरिंज से क्या करते हो? ये लगाते हैं। इसमें क्या भर के लगाते हो? पाउडर, यही वाला। लेकिन पाउडर तो अंदर नहीं जा सकता। जाता है अंदर, इसमें डाल देते हैं पाउडर अंदर, कुछ मिला के डालते हो? फिर एवल मिलता है स्टोर से इंजेक्शन में मिक्स करके। हाँ, तो फिर इसी से खींच के इसको ऐसे मिला के तो वो दवाई बन जाते हैं और वो फिर लगा लेते हो फिर नस में। वो तो ये खतरनाक है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, मौत के साथ खेलना है। लेकिन क्या करें लोग, ये देख रगमग जल जाते हैं। ये देखें जरा, ये इन्होंने ये सिरिंज लगा के, नस नहीं है। अब इनकी वेन्स आपको नजर नहीं आ रही हैं, कोई नसें नहीं मिलेंगी और अगर एक बीमार होते हैं तो इनको इलाज का कोई तरीका नहीं है इंजेक्शन देने का। ये इसने भी लगाया हुआ है, ये देखें, इनके भी यही हालात हैं और ये भी है, ये सब है। कल पुलिस वालों ने 3-4 पाव माल का पकड़ा, उस लोगों को माल वाले को छोड़ दिया, जो जिसके पास माल नहीं था उसको बेच दिया जेल। अभी मेरे को सब पता है, ये जो औरतें जाती है गरीब बाबा से माल लेके आती है, कोई शटानी लेके आती है,
को 1.5 टन लेके आती है, फिर इधर आके बनाती है टिपाल। टिपाल आके हम हमारे को देती है 22 टन, हम लोग उसको देते हैं 24 रुपया। टिपाल पाउडर का टोकन जैसा भी नहीं दिखाई देखा भी बड़ा हाँ, इसका नाम टिपाल है। इसका नाम है टिपाल। यहाँ से समझिए ये जो चौकी इंचार्ज है ना, अभी मेरा नाम में परवाह नहीं है। बेच रहे हो तुम? बेच रहे हो? हाँ बेचते हैं, पीते हैं। देखो बेचते भी हो, 20 टोकन के साथ 2 फ्री मिलते हैं। हाँ 2 फ्री मिलते हैं। तो वो फ्री तुम पी लेते हो? फ्री में पी लेता हूँ। जो बेचते हो वो बेचते हैं, उसका पैसे देते हैं घर में उसको। तो तुम लोग घर में कोई पैसे नहीं देते? घर में कैसे दें, जलाल में फंस गए हैं। यहाँ से जाते हैं अस्पताल वाले 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं, 5 जन रखते हैं, दारू जात वाले वापसी भेज देते हैं। अभी मेरे को उसने रखा है, यहाँ से फोल्डर में पकड़ा, मेरे तो पिस्तौल लगा दिया। एक बंदा छोड़ के अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरे को वापसी तुम नहीं दिखेगी। ऐसे वजह से तेरे को मैं दे रहा हूँ। ये तो सब पूछो यहाँ से, मेरे को बेगुनाह बंद किया है। क्यों? मेरे से पाउडर बरामद हुआ यहाँ से। तो पाउडर बेचना, ये हेरोइन बेचना भी तो गुनाह है ना? गुनाह है तो ये जब हम गुनाह कर रहे हैं, जुर्म है, मानता हूँ। ये जब जुर्म ही है ना, तो ही हमारे तो जुर्म लगा है ना। अभी तो तुम्हारे को मैंने खून नहीं किया, तुम्हारा कत्ल मेरे से लग जाएगी, हमने सही किया है जब हमारे पाउडर बरामद हुआ है। अच्छा, अगर ये तुमसे हेरोइन मिलती है और वो ले जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? वो ले जाते हैं पैसा, एक करके पैसा हो जाता है। हाँ, पैसे मांगते हैं। कितने पैसे? जितना पैसा होगा निकाल देंगे, माल होगा निकाल देंगे, फिर देखेंगे जो अच्छा बंदा उसको जेल भेजते हैं, जो कंगला उसको छोड़ देते हैं। जो हेरोइन साथ लेके जाते हैं, जब पकड़ी जाती है, वो वापस करते हैं पुलिस वाले? नहीं लेके जाते हैं, वो भी रख लेते हैं। कैसे पता चलता है ये सही है या गलत है? ये सही है मतलब जिस्म अगर नहीं सही होगा तो जिस्म सही नहीं होगा। जिस्म दर्द होगा, उल्टी आएगी, तेरे को कमर दर्द करेगी, तेरे को मुर्गी रखेगा, मुर्गी के सालन तो नहीं खाएगी। अगर माँ मरी पड़ी है कि माँ मरी पड़ी है, उसको तुम छोड़ दो, बड़ी पड़ी है भले पड़ी, जब तब तक नशा नहीं करेगा। नशा करने के बाद कोई एहसास नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता जब नशा करते हो? हाँ, तकलीफ का, दुख का, परेशानी का कोई एहसास नहीं। तो फिर जो बाद में आता है, बाद में आता है जब नशा उतर जाता है, तो फिर आदी हो सब लोग। आदी है। इंसान अपने रिश्ते नाते दीन दुनिया भूलकर सिर्फ नशे का ही हो जाता है। इज्जत और गैरत उनके लिए सिर्फ और सिर्फ किसी किताब में लिखे अल्फाज से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। 90% से ज्यादा यहाँ के लोग नशे के आदी हैं, और जो आदी नहीं है वो शायद मेरे ख्याल में न्यूबॉर्न बच्चे होंगे। उसके अलावा हर कोई नशा करता है। यहाँ की औरतें नशा करती हैं, बच्चे नशा करते हैं, टीनेजर्स, ये सारे जवान लोग सब नशे की लत में लगे हुए हैं। और जो कमा के लाते हैं, 8-9 दिन के लिए ये लोग जाते हैं शिप पे फिशिंग करने के लिए, वो पैसे लेके जो आते हैं वो नशे में लगा देते हैं, गरीबाबाद से लेके आते हैं। सबको मालूम है, पुलिस वाले आते हैं, इनको साथ ले जाते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। किसी से 20,000, किसी से 25,000 हेरोइन भी रख लेते हैं। आप भी नशा खरीदने बैठे हैं यहाँ पे? नशा करने खरीदने बैठे हुए हैं। तो ये पैसे कितने हैं आपके हाथ में? मेरे पास 100 रुपए। 100 रुपए में कितना नशा मिलता है? 120 रुपए में दाना है, 20 रुपए इसमें कम है। एक पुड़िया 120 रुपए में मिलती है। तो वो कितनी देर चलती है? कितनी बार नशा करते हैं? 5 मिनट या आधे घंटा चल जाता है बस। 5 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाती है। तो ये एक दिन में कितनी पुड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं आप? कभी 2 इस्तेमाल कर देते हैं, कभी 3 इस्तेमाल करते हैं, कभी 4 इस्तेमाल। पैसे जितना होता है बस उतना इस्तेमाल कर लेते हैं। जितने पैसे कमाते हैं उससे ये नशा खरीदते हैं और नशा कर लेते हैं। तो एहसास नहीं होता कि जो इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद पैसे मैं नशे में लगा देता हूँ? बस अभी लग गए तो क्या करें। आप भी नशा करते हैं? नशा करता हूँ। किस चीज़ का? यही हीरोइन। हेरोइन आपको मालूम है कितना खतरनाक नशा, उससे कोई जिंदा नहीं बचता। नहीं बचता है। ये पता होने के बावजूद नशा करते हैं। क्या करें, फंस गए। कैसे फंस गए? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं पिला दिया? नहीं, हम बच्चा थोड़ी है। इस नशे पे लगे कैसे? लगे कैसे थे, बस यही है यारी दोस्ती में, बस अचानक एक दफा लगा लिया, मजा आ गया, सुकून आ गया, उसके बाद हमने। क्या कोई परेशानी थी घर की या कोई काम? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, किसी कोई भी परेशानी नहीं थी। बस दोस्तों में बैठे नशा किया, उसके बाद मजा आ गया, उसके बाद लेने शुरू किया, लेके पीते हैं। एक दिन में कितनी पुड़िया पी लेते हैं ये बता रहे थे? अगर 1000 रुपया होता है, ये तो बोलता है 3 भी 4 भी। ये नशा ऐसा है, 1000 रुपया होगा नहीं, 1000 रुपए का भी पी जाएगा, 2000 होगा नहीं, 2000 का भी पी जाएगा। जितने पैसे होंगे उतने नशे में लगा। हाँ, नशे में लगा देंगे। ये नशा ऐसा है। घर वाले मना नहीं करते? घर वाले बहुत मना करते हैं। घर वाले मना किया, घर वाले मारते भी है, बहुत सख्ती करते हैं। घर में 2-2, 3-3 घर वाले बंद भी कर देते हैं, मगर एक दिन छोड़ा वापस उसी ने। शादी हुई आप? हाँ, मैं शादी। बच्चे भी हैं? हाँ। तो बच्चों का ख्याल नहीं आता कि उनका क्या बनेगा कल कला को? अगर आप जिंदा नहीं रहे तो क्या होगा? सही है, बस सही है। मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसको कौन खिलाए? मगर हमें घर में भाई सब इकट्ठे रहते हैं, मगर मैं घर में कमाता हूँ, घर में भी देता हूँ। पहले घर में देता हूँ, फिर बाद में अपना। क्या काम करते हैं? दरा पे समंदर पे जाते हैं। पुलिस कभी आती है इस इलाके में? क्योंकि यहाँ पे तो 90% से ज्यादा आबादी आती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बस मेरे से 150 लेके छोड़ देते हैं। पुलिस वाले पैसा लेके छोड़ देते हैं? बस ऐसे ही चलते हैं। इधर से पकड़ लेंगे, वो टोकन भी हम लोग को वापस करके देते हैं, लेकिन खाली पैसे रख लेते हैं। पैसे दे के आप लोग थाने से छुट के आ जाते हैं? थाने पे भी
नहीं लेके जाते, थाने पे भी नहीं लेके जाते, यही आते हैं, यही पकड़ के मुक्का करके चले जाते हैं। यही बस, हाँ यही सर। 25,000 किस लिए दिया? जमानत के लिए? नहीं, उसको जिसको छोड़ा वाले को, हाँ, पुलिस वाले हाँ, के लिए चौकी थाने में। हाँ। क्या नाम है उसका इंचार्ज का? उमर नाम है, आदम नाम है, उमर हमजा। उमर हमजा। और उन लोगों ने क्या किया कि उस गरीब को पकड़ा दिया, जो माल पकड़ा था ना, बाद में वो जो औरतें हैं ना जो माल चलाती है, उन लोगों ने उसको 20,000 रुपया दिया, पुलिस वाले को 25,000, फिर वो जो माल भी पकड़ा वो फिर से दे दिया चलाने के लिए। हमने इन लोगों से नशे की लत की वजूहात की खोज लगाने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसी कोई खास वजह मालूम न कर पाए, सिवाय इसके कि यहाँ पर उनकी हरकत और सकनात पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। तो हमने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। कानून भी मुकमुका के इल्जामात की जद में है, जो इन्हीं से गुफ्तगू के बाद हम पर आशिकार हुआ। इंचार्ज कौन है? इंचार्ज रफीला साहब। रफीउल्लाह साहब। और बाकी थाने में कितने अफसरान होते हैं ड्यूटी पर? बहुत सारे होते हैं, मोबाइलों पे होते हैं, चौकियों पे होते हैं, गश्त पे होते हैं। ये रेडी गोट का इलाका आप लोगों के इसमें ही आता है अंडर? तो अभी कौन होगा जो हमसे बात कर सके? SHO साहब या उनके बाद कोई इस वक्त इंचार्ज? हाँ, मेरी बात करा दें। यहाँ पे मौजूद है SHO साहब जो है रफ़ीउल्लाह, इन्होंने नाम बताया उनका, वो अभी इनसे हमारी बात भी कराएंगे। रफ़ीउल्लाह बताया ना? हाँ, रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ के SHO है, अभी उनसे बात करते हैं और फिर जानते हैं कि हमारे सवाल जो है उनके पास क्या जवाब आते हैं। इस वक्त जो SHO साहब हैं वो IG के साथ मीटिंग में, और IG ऑफिस से आते हैं, उनको पता नहीं कितना वक्त लगे, तो हम उनका नंबर अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनसे टाइम टाई अप करेंगे और उसके बाद दोबारा उनके पास आ जाएंगे यहीं इसी थाने में, और उनसे पूछेंगे कि थाने की हदूद में जो इलाके आते हैं वहाँ पर क्या कानून की अमलदारी कायम है या नहीं। तो फिर कभी सोचा 3 सालों से आप नशा करेंगे, छोड़ दूँ इसको? चलती नहीं है, नाम को नशा लगता है बहुत। तुम भी खाती हो ना? हाँ, गुटखा मैं खाती हूँ, गुटखा नहीं मिलता तो मर जाती। मर्द यहाँ तो खवातीन भी नशे की आदी हैं और पूरे का पूरा खानदान मिल बांट कर नशा करता है। जैसा कि हम आपको इस वक्त रेडी गोट में मौजूद हैं और यहाँ के हालात बता रहे हैं, तो फैमिलीज आपको बताया था पूरी ऐसी हैं जो नशे पे लग चुकी हुई हैं और कोई इनका इलाज नहीं किया जाता और ख़ुद भी शायद इससे छुटकारा हासिल नहीं करना चाहते। ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। ये ख़वातीन एक घर में हम मौजूद हैं, ये सब भी यही कहते हैं कि हम भी इस नशे के आदी हैं, हम इसको बेचते भी हैं, ख़रीद के भी ले आते हैं और इस्तेमाल करते हैं और इनको अपनी हालत का मालूम है लेकिन उसको सुधारना नहीं चाहते। आप भी नशा करती हैं? हाँ। कितना वक्त हो गया है? मेरे 3 साल थी है। 3 साल हो गए हैं हाँ। आपको। और आप कितने पैसे खर्च कर देती हैं एक दिन में इस पे? एक दिन में 400-500। 400-500 रुपये। हाँ। मिलता कहाँ से है? रेडी गोट से। यहीं से? हाँ। अच्छा, औरतें बेच रही होती हैं या मर्द बेच रहे होते हैं? मर्द भी औरतें भी दोनों बेचते हैं। हाँ। आप भी बेचती हैं? हाँ, हम बेचते नहीं है, पीते हैं, सूंघते हैं। हाँ। तो आपको खुद जाना पड़ता है लाने के लिए? नहीं। कौन? मर्द ला के दे देते हैं? हाँ। आपके घर वालों को पता है कि आप नशा करते हैं? हाँ। ठीक है। हाँ। कोई मना नहीं करता? नहीं। वो मर्द भी करते हैं आपके घर के? मर्द नहीं। मर्द नहीं करते। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3। तो फिर कभी सोचा 3 सालों से आप नशा करेंगे, छोड़ दूं इसको? चलती नहीं है, नाम को नशा लगता है बहुत। अगर ना पिए तो फिर क्या होता है? न मिलती पता हमारी रोते ऐसे लगता है जैसे मर जाएंगे। हाँ। तो वजह क्या थी? जलन होती है, नहीं मिलती है तो जलन होती है। अच्छा। हाँ। तो क्यों शुरू किया था नशा करना? वो बस शैतान पे मैंने कर दिया है। किसने ला के दिया था पहली दफा? पहली दफा है मेरी माँ से, ये आशा इरूनी। ये खुद भी? हाँ। अच्छा, इन लोगों की कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है जिसके बायस के नशे पे आ गए हों, या कोई ऐसी टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, ऐसा भी कुछ नहीं? बस एक शौक में या किसी के कहने पे एक बार नशा ट्राई किया और वो फिर ऐसा उस दलदल में धंस गए कि उससे निकल भी नहीं सकते। माँ इस एहसास से भी आरी हो चुकी है कि इसका 3 साल का बेटा और 13 साला बेटी दिन ब दिन मौत से करीब तर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये इस नशे को अपनी जिंदगी ही समझ बैठे हैं। अपनी खून पसीने की कमाई को ये लोग किस आसानी से नशे के धुएं में उड़ा देते हैं और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को मौत के दहाने पर ले जा रहे हैं। गुटखा खाती हूँ मैं, दूसरा नशा नहीं करती हूँ। क्यों? गुटखा भी तो खराब नशा है ना? नहीं, खराब नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें? गुटखा अच्छा है, माई गिरे के लिए अच्छा है नशा।
नशा अच्छा है। हाँ। क्या जब नशा करते हैं तो क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। नशा करेंगे मानी नहीं मिलेंगी, नहीं मिले नहीं मिलेंगी मानी, तब ये मिलेगा तो सुकून कम करेंगे, कार करेंगे, डाल फिर करेंगे। और आपके शौहर कहाँ वही जाती है कश्तियों पे? किश्ती में जाती है, इधर नहीं बैठता है, किश्ती में जाता है, झींगा लाता है, मछली लाता है, हम दुनिया को खिलाते हैं। खुद नहीं खाते, खुद नशा करते हैं? वो भी खुद नशा करते हैं। और अगर नहीं मिले नशा तो हम घर में सोए पड़े रहेंगे। कितने अरसे से खा रही हैं? ये मैं कितनी थी, इतनी छोटी थी तो मैंने खाया। इतनी उम्र से? हाँ। फिर छोड़ा कभी नहीं? ये भी खाता है बच्चा, गुरु बताएं दो ये भी खाता है। उधर से मैं पुड़िया रखूंगी ना, ये खा जाएगा। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। नहीं खड़े हो ना जरा, खड़े हो, खड़े तो होती भी होती। तुम भी खाती हो ना? हाँ, गुटखा मैं खाती हूँ। गुटखा नहीं मिलता तो मर जाती। ऐसा लगता है? हाँ। और कब, कितनी उम्र से खा रही हो तुम? तो अभी वैसे ही छोटी सी हो। 10 साल की थी, खा लिया मैंने। ये सारी की सारी फैमिली गुटखा खाती है। गुटखा आपको मालूम है कितना खतरनाक है, उसमें किस किस्म के केमिकल होते हैं कि ऐसा कैंसर हो जाता है जिसका इलाज भी नहीं, आपका चेहरा कट जाता है। और अब हम दिखा चुके अपने पहले प्रोग्राम्स में भी, तो ये इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है। ये बच्ची भी 10 साल की उम्र से खा रही है, इनका कहना है ये भी 10 साल की उम्र से लेके अब तक खा रही है। और जब तक नहीं नशा करती, गुटखा नहीं इनको मिलता, इनको एनर्जी नहीं मिलती और ये बीमारों की तरह पड़ जाती है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी जाने वाली है, उनकी मौत वाकई होने वाली है। ये लोग जो पैसा नशे की खरीदारी पर बर्बाद करते हैं वो किस मुशक्कत से कमाया जाता है, हमने ये जानने की भी ठानी। यहाँ पर जितने लोग रेडीकोट में रहते हैं उनका जरिया माश माहीगीरी है। वो लोग कश्तियों पे बैठ के जाते हैं और ये छोटी कश्तियाँ भी हैं, इससे और छोटी कश्तियाँ भी हैं, बड़ी कश्तियाँ भी हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये 7-7, 8-8 दिन समंदर में गुजारते हैं, कश्तियाँ लेके जाते हैं समंदर के अंदर, वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और फिर आगे से ये सप्लाई कर देते हैं। लोग यहाँ से आते हैं, ख़रीद के ले जाते हैं। और जो मेहनत की कमाई है, जो 7-7, 8-8 दिन अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और पानी में रहना कोई आसान काम नहीं है, उसमें तकलीफ़ों से गुजर के ये पैसे कमा के लाते हैं, उन पैसों को ये नशे में उड़ा देते हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये कश्ती में जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और किस तरह अपना रोज़गार कमाते हैं और उसके बाद ला के उसको इस तरह से ज़ाया कर देते हैं। इस वक्त हम समंदर के बीचों बीच मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंग्रोव के जंगल हैं और यही वो रास्ता है जहाँ से आगे डीप सी में जाते हैं और ये लोग माहीगीरी के जरिए से अपने लिए पैसे कमा के लाते हैं। इसका लाइसेंस होता है, बाकायदा तौर पर परमिट मिलता है इसको, जिसके बाद ये काम करने जाते हैं। ये परमिट किस तरह से हासिल किया जाता है? असल में जो जब शुरू में जब किश्ती बनाते हैं भाईगर, तो किश्ती का एक लाइसेंस होता है, जिस तरह गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, इसके भी कागजात होते हैं। कस्टम वाले जो क्या करते हैं, 1 महीने की सब्सिडी देते हैं, परमिट देते हैं कि आप 1 महीने तक फिशिंग कर सकते हो। उसके बाद दोबारा आप जो ना वो जो सब्सिडी होती है वो आप दोबारा रिन्यू कराओगे 1 महीने के लिए, उसकी जो फीस होती है। और रेडीकोट तो बेसिकल आप देखेंगे कि बहुत सारे जो औरतें हैं, मर्द हैं जो हीरोइन पीते हैं, नशा करते हैं और उनके जो घर के अंदर बहुत सारी गुर्बत भी है, तो मजबूरन जो ना बच्चे स्कूल के बजाय वो जाके अपने फिशिंग करते हैं। जून जुलाई के बाद जो ना अगस्त, ये 3 महीने जो ना बहुत मुश्किलात होती है। लेकिन छोटे जो माइगर हैं वो जाके जो ना जाके किनारों पे जाके फिशिंग कर लेते हैं। इस वक्त डीप सी में हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी गहरा है, यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें लगा यहाँ आने में, फिर ये यहाँ से मछलियाँ पकड़ के फिर वापस जाने में और भी वक्त लगेगा। तो इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों को मुझे समझ नहीं आता किस आसानी से ये लोग उस नशे पे लगा देते हैं। कौन से टाइम पे ज्यादा मछली होती है? तो ये पानी ऊपर होता है ना, हाँ। उस टाइम में मछली ज्यादा होती है। अभी तो पानी नीचे चला गया है। दिन के वक्त कितने बजे आते हैं आप लोग मछली पकड़ने? और सुबह सवेरे आते हैं ना। हमने इन लोगों से नशे की लत की वजूहात की खोज लगाने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसी कोई खास वजह मालूम न कर पाए, सिवाय इसके कि यहाँ पर उनकी हरकत और सकनात पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। तो हमने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। एक दफा फिर आवाम की आवाज़ की टीम पहुंची है सुखन थाने में। जैसा कि आपने देखा था कि उस दिन हम यहाँ पर आए थे
लोगों ने जो इन पे इल्ज़ामात लगाए थे, जो बातें की थी, उसका जवाब लेने के लिए क्या उनमें कुछ सच्चाई है या नहीं, कितनी बड़ी तादाद में लोग ये बातें कर रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन SHO साहब उस दिन ऑफिस में मौजूद नहीं थे। आज हमने आने से पहले उनको इन्फॉर्म भी किया, उनसे कॉल करके टाइम भी लिया कि हम इस वक्त यहाँ पे पहुँचेंगे। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं या पहले की तरह हमें यहाँ से टरखा दिया जाएगा कि आप जाएँ, कोई आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। एक बंदे को हमने 2-2, 3-3 मरतबा बंद किया इसी मंशियात में, लेकिन आते हैं तो फिर शुरू हो जाते। हम 3-4 साल के हो गए ना, तब से मेरी नज़र नहीं चले गई। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीउल्लाह साहब। अच्छा, आपकी नज़र में मुझे ये बताएं कि उस इलाके के सबसे बड़े मसले कौन कौन से हैं? सबसे बड़े मसले तो ये हैं कि वो गरीब गुरबा इलाका है, उसमें तालीम हो गई, स्कूल सही तरीके से नहीं है, या इसका मेडिकल का मसला है, प्रॉब्लम है उनका। बाकी है वडेरों का फर्म का इलाका है, गरीब गुरबा लोग हैं, चलते हैं। बाकी तो जुराइम की कभी शिकायत नहीं आती वहाँ से? है वहाँ पे मंशियात, खासकर अभी पिछले हफ्ते मैंने 3 ख़वातीन बंद की हैं, एक उनका और बंदा बंद किया, 3 औरतों से हेरोइन बरामद हुई है, उनको बगैर जेल कस्टडी हुई है, बंदा जो वो भी अभी तक जेल है। हेरोइन ये चलते फिरते एक जगह पे नहीं है, चलते फिरते ये बेचती हैं, जहाँ तक हमारा चलता है हमें पता चलता है, हम कवर कर रहे हैं। एक महीने में कितने लोगों की गिरफ्तारी आ जाती है? जैसे कि वहाँ पे मुनशियात तो बहुत है, हमने भी देखा, आपको भी मालूम है। नहीं, वो इतने ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे है, ये जैसे अभी समंदर का किनारा है, इनकी वो कश्तियाँ छोटी छोटी उन पे निकालते हैं, या इनका और महल्ले पाले हैं, चल फिर के तो चलता फिरता आदमी बड़ी मुश्किल से काबू आता है। वो भी इसलिए कि उसकी पहले रेखी करनी पड़ती है, किस वक्त निकलता है, किस वक्त देता है। तो महीने में रेडी गोट से हम तकरीबन 7-8 आदमी पकड़ लेते हैं। आपके थाने में उमर, खादिम, आदम नाम के लोग हैं ऑफिसर? उमर और खादिम ये हेड कांस्टेबल हैं, चौकी पे हैं, रेडी चौकी पे। उनका कहना ये है, रेडी गोट के लोगों का, कि हम लोग यहाँ पे जब मुनशियात बेच रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तो पुलिस के ये अफसरान, जिनके मैं नाम आपको बता रही हूँ, आपके उधर आपने बताया चौकी में मौजूद हैं, वो आते हैं, हमें ले जाते हैं और फिर हमसे पैसे लेके हमें छोड़ देते हैं, और जो जितनी हेरोइन भी बरामद होती है वो भी अपने पास रख लेते हैं, और वो थाने तक भी लेके नहीं आते। बात यह है कि ये पकड़वाते हैं, इसलिए इनका बुरा नाम लेते हैं। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जुराइम क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और रोकने के लिए उनको आपने क्या इक़दाम किए हैं? रोकने के लिए इक़दाम यही है कि ज़्यादातर कोई मोटरसाइकिल, क्योंकि अभी आपने रेडी देखी है, उसके जो रोड हैं सुनसान है ज़्यादातर, तो मोटरसाइकिल छिन गई, मोबाइल फ़ोन छिन गया, तो वो जो टाइम है उनके, उस टाइम पे हम अपनी मोबाइल निकालते हैं इलाके में, खुद भी निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इस किस्म का ना हो, क्योंकि किसी का नुकसान हो तो मुसलमान को तो उसको तकलीफ होती है। रेडी गोट में जहां अक्सरियत नशइयों की है, वहां पर एक ऐसा खानदान भी रिहाइश पजीर है जो आपकी और हमारी मदद का मुंतजिर है। ये खानदान एक ऐसे मूजी मर्ज में मुब्तला है जिसका इलाज डॉक्टरों के बकौल मुमकिन नहीं। इस खानदान के बच्चे जिंदगी के इब्तदाई साल तो इस दुनिया की रंगीनी से महसूस होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता नाबीना हो जाते हैं, यानी आँखों से रोशनी हमेशा के लिए कहीं खो जाती है और उनके आने वाले साल अंधेरे की भेंट चढ़ जाते हैं। रेडी गोट में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से लोग नशे की लत में गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। उसके साथ साथ ऐसे ख़ानदान भी मौजूद हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सेहतमंद होते हैं, जो वो बड़े होते चले जाते हैं। कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें उन बच्चों की बिनाई चली जाती है, 3-4 साल की उम्र के बाद वो देखने के काबिल नहीं रहते। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, माजूरी उनको जकड़ लेती है अपने शिकंजे में और वो सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, उनके कफ़ील कौन है और ये एक मुश्किल जो उनको दरपेश है उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या उसका मदावा कैसे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देख सकती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, ये जब आप बिल्कुल छोटी सी थी तब से ऐसा है या जैसे जैसे बड़ी हुई तब ऐसे ये तकलीफ पड़ गई और नज़र नहीं आता? हम 3-4 साल के हो गए ना, तब से मेरी नज़र नहीं चले गई। बाद कोई इलाज कराया? बहुत कराया। तो क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा तो इसका पानी काला हो गया है, इसका नज़र नहीं बनेगी। तो बाकी बहन भाई भी ऐसे ही आपके? हाँ, 4 बहनें, 2 भाई, 1 माँ। ये सब लोग नहीं देख सकते? नहीं। तो घर में फिर कमाने वाला कौन है? अबू बूढ़ा है एक बेचारा।
वो क्या करते हैं? अब वो ये कभी मजदूरी करता है, कभी नहीं करता है, कभी घर में बैठा रहता है बस। आप भी बिल्कुल नहीं देख सकते? नहीं बाजी, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अच्छा मेरा नंगा पाँव है तो मैं जो है ना घूम फिर के घर तक पहुंच सकता हूं जी, लेकिन अगर चंपल पहनूंगा बिल्कुल नहीं चल सकूंगा। ये क्या नंगे पाँव से कुछ अंदाजा होता है, कुछ पता चलता है घर का रास्ता? रास्ते का पता चलता है कि यहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ खड्डा है, यहाँ पत्थर है। कब से ऐसा है? बाजी जब मैंने होश संभाला तब से मुझे जो है ना ये ठोकरे खा रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं। तो इलाज करवाया था आपके? एक ही वालिद ही हैं जो कफील है घर के? जी। तो इलाज के लिए बोला कि इसका आँख में काला पानी हो चुका है, इसका कोई हल नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अच्छा अब्दुल रहीम साहब, ये बताएं कि आपके 4 बेटियां 2 बेटे, ये सब नहीं देख सकते, तो ये पैदाइशी तो ऐसा कुछ नहीं था, आपने बताया सब सेहतमंद? नहीं, पैदाइशी नहीं होते है। उसके बाद 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे। अभी बच्ची आएगी, दुकान पे गई हुई है, अभी आएगी, उसके बाद देख लेना। इसके बाद उम्र में आस्ते आस्ते नजर चली जाती है। वो छोटी है, उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र अभी 6-7 साल की है। और आपकी जो बीवी है वो जब आपकी शादी हुई सेहतमंद थी? जी हाँ, सेहत थी बिल्कुल। 4 बच्चे होने के बाद ही ये हुई है। अच्छा, आपको पहले नजर आया करता था? थोड़ा थोड़ा नजर हो, हमारी घटी नजर। कितनी उम्र तक आप देख सकती थी? 4 बच्चा थे, देखा पो मुझे नजर कम थी। अच्छा, कैसा क्या हुआ था? एक दिन में नजर चली गई थी या आहिस्ता आहिस्ता करके? आस्ते आस्ते वही। अब आपको बड़ा मुश्किल होता होगा, फिर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, जब छोटे छोटे थे फिर उसके बाद भी बच्चे पैदा हुए। बड़ी को शादी कर दिया, 3 बच्चों को शादी कर दिया कि ये बच्ची है हमारे पास, ये भी शादी कर दिया, इसकी भी बेचारी क्या करे। अभी जिंदगी तो नहीं खराब कर दी है बच्ची की, उसी वजह से इसकी भी शादी कर दी है। दामाद भी हमारे साथ रहता है इधर। और जो दूसरी बेटी की शादी की उसके बच्चे वो सेहतमंद है? नहीं, बच्चे सब सेहतमंद है। हाँ, बच्चे सब सेहतमंद है। उनको दिखाई देता है? सबको दिखाई दे रहा है उसको। सिर्फ ये जो आपके बच्चों के साथ ये मसला, ये सबसे छोटी बच्ची है जो सिर्फ यही देख सकती है खानदान में, अपने वालिद के अलावा ये बच्ची देख सकती है। ठीक हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? दुकान से। बताओ। उसको भी शर्म आ रही है और ये एक वाहिद बच्ची है जो देख सकती है। चले, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी अपील करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, मुखैर हजरात हैं, वो रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से ताकि इन लोग की मदद की जा सके। ये रेढ़ी गोट कोई मरीख पर वाक़ नहीं है कि हुकूमती एहलकार यहाँ पहुँच न सकें या इस गोट के हालात को बदल न सकें। अवाम की आवाज़ ने आज यहाँ के हालात अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक और जिम्मेदारान तक पहुँचाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब देखना यह है कि अरबाब इख्तियारात को इसकी हालत सुधारने का ख्याल आता है या फिर आता ही नहीं। आज अवाम की आवाज में हमने आपको दिखाया कि ये अफराद जो मुनशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं, उनके पास कोई खास वजह नहीं है कि आखिर उन्होंने नशा क्यों शुरू किया। और हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि वो कोई एक्शन ले और कितने अरसे से, कितने सालों से, कई दिहाइयों से ये लोग जो मुनशियात के आदी होते चले जा रहे हैं, इनको इससे छुटकारा दिलाए। हमारी टीम तो ये कोशिश करती रहेगी और हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई मसला देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के जरिए से हमसे रब्ता करें और माशरती और माशी बुराइयों से छुटकारा हासिल करने के लिए अवाम की आवाज़ का हिस्सा बन जाएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान और अवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।